दृश्य देख रहे होंगे कि दिलीप चौधरी जो विधान पार्षद उम्मीदवार हैं यहाँ पर मौजूद हैं और खासकर आपको बता दें कि उनके आवास पर आज प्रेस वार्ता हुआ है दिन के 2 बजे। डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कहा है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इस समय मौजूद हैं अजय चौधरी जो जिलाध्यक्ष हैं, साथ में उस स्थिति में जेडीयू किस तरह से देख रही है, क्या कि हमको लगता है कि जब गठबंधन की राजनीति होती है, हम भी 2015 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और हर पॉलिटिकल पार्टी प्रयास करती है कि गठबंधन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट, क्योंकि जब उनके कार्यकर्ताओं के और उनके नेताओं की संख्या ज़्यादा रहती है, लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लड़ें। और लेकिन है कि सीटों पर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है गठबंधन में रहने पर, और बहुत से समय में अंतिम समय में उसमें गठबंधन टूट भी जाता है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि लोजपा हम लोगों की गठबंधन में रहेगी और हम लोगों के साथ ही चुनाव करेंगे। सर, जो शुरू में बातचीत सामने आ रही थी कि जदयू और भाजपा आपस में बात कर और जदयू कोटे से भाजपा कोटे से लोजपा को टिकट मिली थी, तो क्या अभी जो दबाव जिस तरह का दबाव बना रहे हैं चिराग पासवान, तो क्या लग रहा है कहीं जदयू भी कंप्रोमाइज़ करके आपस में फिर वार्तालाप करेंगे? ऐसा है कि हम वार्ता में खुद शामिल नहीं, इसलिए उस पर टीका टिप्पणी करने की हम समझते हैं कि हमको अपने जो हमारा नेतृत्व जो लोग बात कर रहे हैं उन पर विश्वास करना चाहिए और निश्चित रूप से पार्टी के इंटरेस्ट को और गठबंधन के इंटरेस्ट को, एनडीए के इंटरेस्ट को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। कितने सीट पर दावेदारी करेंगे, कितने सीट पे जीतने की उम्मीद है? एनडीए को कितने सीटों पर जीतने की उम्मीद है? एनडीए हम बार बार कह रहे हैं, पहले भी हमने कहा है कि इस बार एनडीए 200 पार करेगी। सबसे ज़्यादा वो जदयू पर हमलावर है और अपने लिए उप मुख्यमंत्री की दावेदारी भी कर रहे हैं, तो हर कोई को इच्छा है, हम भी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इच्छा रखना कोई बात थोड़ी है, इच्छा तो हर कोई रखता है, इसलिए इच्छा रखने कोई बुरी बात नहीं है। कोई राजनीतिक दल चलाता है, वो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री हों, तो इसमें क्या खराब बात है? सबसे ज़्यादा जदयू पर वे हमलावर है सरकार में, भाजपा को छोड़ करके जदयू पर हमलावर। देखिए, चिराग जी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। जब तक चिराग जी खुद कोई ऑफिशियल बयान नहीं देते उस पर टीका टिप्पणी करना। आपकी सरकार बनेगी, इस बार तो प्राथमिकता क्या होगी आपकी? माननीय नेता ने 7 तारीख के अभी जो 7 निश्चय की में भी निश्चय संवाद में भी उन्होंने चर्चा की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने 25 तारीख को, उसमें 7 निश्चय 2 की चर्चा की कि मेरी प्राथमिकता क्या हो, कैसे हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, कैसे हम जो ग्रामीण कुटीर उद्योग हैं उसके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे, आवागमन को हम एनएच से कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे हम जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेंगे, कैसे महिलाओं को फर्दर हम सशक्त और आर्थिक रूप से संपन्न कर पाएंगे, उसकी भी उन्होंने व्यवस्था की। क्या हम कैसे जो हमारी आधी आबादी है उसको शिक्षित करने के लिए हम प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की भी चर्चा की है। युवाओं को कैसे हम स्किल करेंगे, जो एक बड़ी आबादी युवाओं की है उनको हम कैसे स्किल कर पाएंगे, कैसे है। तो हम तो हमेशा माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में जेडीयू का और माननीय नेता माननीय मुख्यमंत्री का हमेशा यही रहा है कि विकास विकास और विकास, कैसे हम विकास करें। इन 15 वर्षों में जो प्रदेश 3.3% के ग्रोथ रेट पर था, आज जीडीपी आज वो 11.5% पर है। जो डेफिसिट स्टेट था, जहां पर अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होता था, कर्ज लेकर सैलरी देना पड़ता था, वो इस 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को सरप्लस स्टेट बनाने का काम किया। 24,000 करोड़ के बिहार को 2,15,000 करने का काम किया। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से इस प्रदेश की जनता को उम्मीद है और नीतीश कुमार ने जनता की उम्मीद पर खरा उतरने का काम किया है। चाहे मूलभूत संरचना हो, चाहे इस प्रदेश में घर घर बिजली पहुंचाने का काम हो, चाहे नल जल हो, गली नली हो, सब स्तर पर माननीय नेता ने 7 निश्चय में काम करने का काम किया। साथ साथ उन्होंने जो एक 15 साल की जो पहले की सरकार थी, जो सरकार इस प्रदेश में हमारे शोषित, वंचित और जो दलित भाई थे और जो एक बड़ी नौजवानों की आबादी थी, जिसको चरवाहा विद्यालय खोल करके चरवाहा विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करती थी,
उस राजनीतिक पॉलिटिकल शिफ्ट करने का काम किया। और इन 15 वर्षों में IIT, BIT, NIT, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ संस्थान, कितने यूनिवर्सिटी, मुंगेर, पूर्णिया में विश्वविद्यालय, इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI के शासनकाल में 15 साल में चरवाहा विद्यालय खोलने का जिन लोगों ने काम किया, वो 15 वर्ष के बाद बेरोजगारी का पोर्टल खोल रहे हैं। इस बेरोजगारी पोर्टल में इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि 26 वर्ष में उन्होंने इतना करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली, 26 संपत्ति के मालिक कैसे हो गए। अगर इसकी भी चर्चा बेरोजगारी पोर्टल में करते नेता विरोधी दल, तो शायद जो बेरोजगार लोग उनके पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, वो ये भी समझते हैं कि इनके तरीके से हम भी कुछ पैसा कमा लेते। अगर जिस तरीके से, जायज तरीके से उन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित की है, तो उसका रास्ता बताना चाहिए था बेरोजगारों को। जो व्यक्ति ने चरवाहा विद्यालय खड़ा करके इस प्रदेश को बेरोजगार बना दिया, इस प्रदेश में 15 वर्षों में इस प्रदेश में जातीय तनाव, धार्मिक तनाव पैदा कर करके 118 नरसंहार जिनके शासनकाल में हुआ, जिस प्रदेश में उन्होंने भूरा बाल साफ करके अगरा और पिछड़ा में लड़ाई लड़ाने का काम किया, जातीय संघर्ष कराने का काम किया, और उस सहानुभूति से 15 साल सरकार में रहे, वो आज ये सब बातें कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, प्रवासी मजदूर जो आए, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, देखिए, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और बिहार को विशेष सहायता अभी भी हमारा मुद्दा है। बार बार हम कहते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य था और बहुत मशक्कत करने के बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ने का काम किए, लेकिन अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आबादी, हमारा जो प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या के घनत्व वाला डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है। तो हमको सहायता की आवश्यकता है, और बार बार ये सहायता के लिए हम भारत सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी भी भिन्न स्रोतों से, भिन्न विभागों से प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे बिहार को आर्थिक रूप से मदद कर सकें। अभी सड़कों के क्षेत्र में उन्होंने मदद करने का काम किया है, जिसका हम लोगों ने जिसका स्वागत किया। अभी दरभंगा में एम्स आया है, अभी दरभंगा में एयरपोर्ट आया है, जिसके लिए माननीय नीतीश कुमार लंबे समय से संघर्ष करते रहे। आप सब लोग जानते हैं मधुबनी के, दरभंगा के इलाके में किस तरह से मधुबनी पेंटिंग के लिए संस्था का निर्माण कराया गया। तो माननीय नेता इस क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में भी मिथिला के इलाकों में और कैसे बढ़ोतरी हो, कैसे आगे हम और मेन स्ट्रीम में आए, राष्ट्रीय मानचित्र में दरभंगा मधुबनी का जो मिथिलांचल का इलाका है वो डेवलप हो, उसके लिए प्रयास गठबंधन में है। लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से जो है कि अपने गठबंधन के साथ जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं, और हमेशा लंबे समय तक 20 वर्षों से कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस है, लेकिन कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। क्या कारण? कोई न कोई कारण रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक आरजेडी के साथ रही, गठबंधन करते हैं, लास्ट में उनमें आके सीटें कम कर देते हैं, और वैसे सीटों को दे देते हैं जहां कांग्रेस का वजूद नहीं है, कांग्रेस का यहाँ नहीं है। इसीलिए हम समझते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है, उनके नेतृत्व में, लालू प्रसाद के गठबंधन के नेतृत्व में, जिसको बोलते हैं भविष्य अच्छी नहीं। देखिए, ऐसा है कि इच्छा रखना और इच्छा पॉलिटिकल पार्टी बनाना ये कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति में पढ़े लिखे नौजवान लोग आए, ये अच्छी बात है कि जो लोग एक्सपोज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अगर राजनीति में आए, ये अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में आने के पहले राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को समझना, उसका अनुभव प्राप्त करना, ये ज़रूरी बात है। तभी आप जाकर के परिपक्व होते हैं, जिसको बोलते हैं कि आपको किताबी नॉलेज तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज करने के लिए यू शुड कम इन द फील्ड फर्स्ट। अब मान लीजिए कि प्लूरल्स की जो पार्टी की अध्यक्षा हैं, वो भी प्रयास कर रही हैं। हमारी शुभकामना है, नौजवान हैं, महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, हमारी शुभकामना है कि भविष्य में अच्छा करें। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस चुनाव में हम लोगों के कहीं आसपास भी नज़र आएंगे। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? चाहे वो सरकार हो, दोनों में नीतीश कुमार जी की बड़ी पैनी नज़र है। लंबे समय तक इस प्रदेश को उन्होंने संवारने का काम किया है, संगठन को ताकत देने का काम किया है। जो समता पार्टी का जब उन्होंने गठन किया था, तो बहुत छोटे से पॉलिटिकल पार्टी आज बढ़कर बड़ी हुई है। और हम तो अभी 7 दिनों से माननीय नेता के साथ प्रदेश के कार्यालय में थे। लगभग 1800 लोगों से
माननीय नेता ने पूरे प्रदेश के लोगों से मुलाकात की है, सबको व्यक्तिगत रूप से जानते थे। 90 से 80% लोगों को उनके बच्चे कहाँ हैं, उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसलिए ऐसे नेता के साथ काम करने में, क्योंकि हमें कांग्रेस अध्यक्ष रहने का अनुभव प्राप्त है और हम समझते हैं कि नीतीश जी के कार्यप्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, उसमें नीतीश जी जूता पाली से चंडी पाठ खुद करते हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, संगठन में जो हमसे बन पड़ेगा उसमें हम ऐड करने का प्रयास करें।